हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो जैसा कि आपको पता है हमारा 6th चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ब्रीदिंग अंडर वाटर एंड डू प्लांट आल्सो रेस्पायर। उससे पहले मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था जो बूझो ने हमसे पूछा था, तो हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। बूझो ने हमसे क्या कहा था कि जब भी हम टेलीविज़न प्रोग्राम या कहीं भी देखते हैं या अगर आपने सामने से देखी हो वेल या डॉल्फिन को, तो वो क्या करती हैं, वाटर के सरफेस के ऊपर आकर फाउंटेन ऑफ वाटर रिलीज़ करती है। मीन्स अगर कोई डॉल्फिन है यहाँ पे तो पानी के अंदर तो ठीक है, पर जैसे ही वो पानी के ऊपर आएगी तो उनके यहाँ पर एक होल रहता है, उसी से वो वाटर की फाउंटेन रिलीज़ करती हैं जब भी वो ऊपर आती हैं। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा वो करते क्यों हैं? बेसिकली जो वेल्स हैं और जो डॉल्फिन्स हैं, इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और हमें पता है जो लंग्स हैं वो डायरेक्टली वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या करते हैं, वाटर की सरफेस के ऊपर आते हैं और उनके अंदर जो होल होता है उसमें से अब उन्होंने अगर इनहेल करना है, इनहेल करने से पहले उन्हें अपनी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल भी तो करना होगा। तो जब वो एक्सहेल करते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर यहाँ क्या होता है, जो वाटर प्रेजेंट होता है, एक्सहेलेशन के टाइम ही वही वाटर उसी के साथ मिल के हमें ऐसे लगता है कि वो फाउंटेन ऑफ वाटर ही रिलीज़ कर रही हैं। बट इन रियल वो क्या रिलीज़ कर रही होती है, उनकी बॉडी के अंदर जो भी एयर प्रेजेंट होती है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, वो उसको एक्सहेल कर रही होती है। एक्सहेल करने के बाद फिर अब उन्होंने वाटर की सरफेस पर आई हैं, एक्सहेल कर लेती हैं ताकि उनकी जो यहाँ होल है वहाँ से पूरा वाटर साफ़ हो जाए और फिर वो प्योर एयर में से वो क्या, ऑक्सीजन को इनहेल कर ले। ठीक है, तो इसी कारण उनकी बॉडी में लंग्स प्रेजेंट होता है, इसी कारण वो वाटर की सरफेस के ऊपर आती रहती हैं ताकि वो एयर में से ऑक्सीजन को इनहेल कर सके और अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है ब्रीदिंग अंडर वाटर। कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या हम वाटर के अंदर ब्रीद या सर्वाइव कर सकते हैं? ना, कभी भी नहीं। क्योंकि जो वाटर के अंदर ब्रीद और सरवाइव करने के लिए, अभी हमने खुद देखा कि वाटर के अंदर डॉल्फिन और वेल हैं, फिर भी वो वाटर के अंदर ब्रीद नहीं कर पा रही, उन्हें बाहर ही आना पड़ रहा है वाटर की सरफेस पे ब्रीद करने के लिए। तो हम तो ह्यूमंस हैं, तो हम वाटर के अंदर ना तो ब्रीद कर सकते और ना ही सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, पर कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, विच लिव इन वाटर, जो वाटर के अंदर रहते हैं और सरवाइव भी करते हैं, जैसे कि फ़िश वगैरह हो गई। ये सब क्या हैं, वाटर के अंदर ही तो रहते हैं और सरवाइव भी करते हैं। पर ये ब्रीथ कैसे करते हैं? जब आपने क्लास 6th में पढ़ा होगा कि जो फ़िश के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं और यही गिल ही उनको हेल्प करते हैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करने के लिए ब्रीदिंग में। जैसे ये जो हमें दिख रहा है, ये क्या है, एक गिल ही है इस फिश का। ये जो गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किल, ये जो गिल होते हैं ये स्किन पे ही बने रहते हैं, इनकी फिश वगैरह की स्किन पे ही बने रहते हैं। पर ये गिल इनकी हेल्प कैसे करते हैं? हाउ गिल हेल्प्स इन ब्रीदिंग? जो गिल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, वेल सप्लाइड, गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हमें क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं ना, यही ब्लड वेसल्स इन गिल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। मीन्स इन्हीं गिल्स में जो ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, यही कारण है जिसके कारण ये ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं अपनी बॉडी से। तो ये तो हो गया कि जो ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी के कारण वो ब्रीदिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का। ये लास्ट टॉपिक है कि जो प्लांट है क्या वो भी रेस्पायर करते हैं लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो प्लांट हैं वो भी रेस्पायर करते हैं अपने
अपने सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, ये आपने क्लास 6th में स्टडी कर लिया है। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। जनरली हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं हमारे ब्रीदिंग के लिए। बट वो कब होता है, जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। पर वैसे जो प्लांट है वो भी रेस्पायर करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन को ही अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज़ यूज्ड टू ब्रेक डाउन। अब इनमें भी जो ऑक्सीजन किस लिए यूज़ हो रही है, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक करने के लिए, जैसे हमने बाकी ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा। इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट में क्या होता है कि हर पार्ट ऑक्सीजन को इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1, जो चैप्टर 1 है उसमें हमने पढ़ा है क्लास 7th की ही, कैसे जो प्लांट की लीव्स में टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। वो यूज़ होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। लीव्स में जो स्टोमेटा होता है वो यूज़ होता है जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तब। पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर रूट्स विच आर अंडरग्राउंड ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन। अब ये हमें जो प्लांट का पार्ट सॉइल के ऊपर है वो तो सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट है उसमें से ऑक्सीजन ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देगी। पर पहले यहाँ पे ये जानना चाहती है कि क्या जो रूट्स अंडरग्राउंड है, मेन सॉइल के नीचे है, वो भी ऑक्सीजन ले लेती है? अगर लेती है तो कैसे लेती है? लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स द रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। बाकी लिविंग सेल्स की तरह रूट सेल को भी एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी कैसे लेगी, जब वो ऑक्सीजन को इनटेक करेगी। रूट टेकअप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अब जो रूट होती है वो कैसे ऑक्सीजन लेती है, अभी यहाँ पे एक फिगर दिखाई हुई है, ये क्या दिखाए हुए हैं, ये क्या है, रूट्स हैं। और ये जो है ये क्या है, सॉइल पार्टिकल्स है। और जो यहाँ पे येलो येलो सा पोर्शन दिखाया हुआ है वो क्या है, एयर स्पेस है। जो रूट होती है इन्हीं एयर स्पेस से क्या कर लेती है, एयर। अब एयर स्पेस है तो उसमें एयर है और एयर है तो उसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसी एयर स्पेस में से जो रूट्स हैं वो भी क्या करती हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कैन यू गेस व्हाट हैपन इफ़ अ पॉटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर्ड? मीन्स कि अगर किसी पॉट में क्या है, कोई प्लांट रखा हुआ है, तो अगर हम इसमें बहुत सारा पानी डाल देंगे, बहुत सारा वाटर डाल देंगे, तो इससे क्या होगा? अभी हमने देखा कि जो सॉइल है उसमें क्या है, कुछ कुछ एयर स्पेस प्रेजेंट है और उन्हीं एयर स्पेस से ये क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है ये इसके रूट्स। पर अगर हम उसको ओवर वाटर्ड कर लें, मतलब कि बहुत सारा पानी डाल दें, तो जिस स्पेस में जो एयर स्पेस है वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सिर्फ वाटर आ जाएगा। अगर पूरी स्पेस पे वाटर आ जाएगा मीन्स कि फिर रूट में एयर तो कहीं प्रेजेंट रहेगा ही नहीं। तो जो उसके रूट्स हैं वो एयर कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? इसी कारण जब भी कभी आपने देखा होगा, अगर हम किसी प्लांट को क्या कर दें, ओवर वाटर्ड कर दें, तो कहा जाता है हमसे कि वो प्लांट ख़राब हो जाएगा। वो इसी कारण ख़राब हो जाता है क्योंकि उसके जो रूट में एयर स्पेस के कारण वो ऑक्सीजन ले रहा था, अब वो एयर स्पेस किस में बदल चुकी है, वाटर, पूरे वाटर में बदल चुकी है, और जिसके कारण वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है। इसी कारण जो प्लांट होते हैं वो फिर ख़राब हो जाते हैं। In this chapter, you learn that respiration is a vital biological process. एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। किस लिए? ताकि उन्हें एनर्जी मिल पाए उनके सर्वाइवल के लिए। बेसिकली इस चैप्टर हमने यही पढ़ा है।
तो अब हम यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और इसी चैप्टर के साथ ही हम लास्ट में अपना पूरा कंक्लूज़न भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट यू हैव लर्न, कि इस चैप्टर में आखिर बेसिकली हमने पढ़ा क्या है। फर्स्ट, रेस्पिरेशन इज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमें पता है कि जो रेस्पिरेशन है वो इसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए। इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। क्यों इसेंशियल है? क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करती है फूड में से, इसीलिए। द ऑक्सीजन वी इनहेल इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। अब आखिर रेस्पिरेशन में होता क्या है? जो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं वो किस लिए यूज़ होता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और इसी ब्रेक डाउन में ही क्या होती है? एनर्जी भी रिलीज़ होती है, जिससे हमारी बॉडी डिफरेंट काम कर पाती है। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब जो ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का अगर किसी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म में हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। इफ़ द फूड इज़ ब्रोकन डाउन विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। During heavy exercise, when the supply of oxygen to our muscle cell is insufficient, food breakdown in is by anaerobic respiration। मीन्स कि जब हमने पढ़ा था कि जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, पर जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो तो सफिशेंट है। मीन्स वो तो सफिशेंटली अब ऑक्सीजन का यूज़ करके हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ कर रही होगी, उसी टाइम ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए हमारी बॉडी भी एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में जब ब्रेक हो जाती है तो उसको ही क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। मीन्स बेसिकली ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो हमने किस में देखी थी? किस में होती है? ईस्ट में। तो ईस्ट में ही ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, पर जब भी हमारी बॉडी में ये कब हो जाती है? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तब। नेक्स्ट, ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिव आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो ब्रीदिंग है और रेस्पिरेशन है इसको हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था कि ये क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं है। जो ब्रीदिंग है वो क्या है? एक पार्ट है रेस्पिरेशन प्रोसेस का, जिसपे ब्रीदिंग में बेसिकली होता क्या है कि हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मीन्स कि जैसे हमने देखा ह्यूमंस में लंग्स यूज़ होता है, पर जो कॉकरोचेस वगैरह थे उनमें उनकी बॉडी के ऊपर क्या था? स्पायरकल्स था और चीज़ें थी उनकी बॉडी में, छेद वगैरह थे, उन्हीं से क्या कर रहे थे? वो रेस्पिरेशन कर रहे थे। जो हमने फ़िश वगैरह देखी उसमें क्या है? गिल्स यूज़ हो रही हैं। तो वही इन्होंने कहा है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से वेरी करता है। मीन्स अलग अलग वेरी होता रहता है कि सेम रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही यूज़ नहीं होता एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ड्यूरिंग इनहेलेशन आवर लंग्स एक्सपैंड। हमने देखा था हमने एक डिस्कस किया, मॉडल भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारी लंग क्या हो जा रही है? एक्सपैंड कर जा रही है और उसके बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है जब हमारी लंग्स से एयर बाहर जाती है एक्सहेल करके। इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी इन्हेंस द रेट ऑफ ब्रीदिंग। जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है। इन एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, डॉग, कैट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आर सिमिलर टू those ऑफ ह्यूमंस। जो यहाँ पे एनिमल्स लिखे हैं इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी क्या होता है? लंग्स होता है, और इनका जो प्रोसेस है वो भी ह्यूमंस की तरह सिमिलर ही होता है। इन अर्थवॉर्म
अर्थवॉर्म में वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करते हैं, अपनी स्किन से करते हैं। और जो फिश है वो कैसे करते हैं, गिल्स, थ्रू देयर गिल्स। और इंसेक्ट्स कैसे करते हैं, थ्रू द ट्रैकिया। इन अ प्लांट, और प्लांट में कैसे होता है, द रूट टेक इन एयर प्रेजेंट इन द सॉइल। जो रूट है प्लांट्स में क्या होता है, जो रूट होते हैं उनके, वो कैसे एयर लेते हैं, वो सॉइल में जो एयर प्रेजेंट होती है उससे उस एयर में से ऑक्सीजन को लेते हैं। लीव्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा थ्रू विच दे एक्सचेंज गैसेस। और जो लीव्स होती हैं वो कैसे गैसेस का एक्सचेंज करती हैं, उनमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट सेल इज सिमिलर एज दैट इन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो प्लांट होते हैं उनमें भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन वैसे ही होता है जैसे बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर यही था कि कैसे हम रेस्पायर करते हैं और कैसे ब्रीथ करते हैं, और रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रेस्पायर करते हैं तभी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज़ करता है, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए हमें एनर्जी देता है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप इट इज़ गोना बी क्लियर टू यू। पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो भी आपका डाउट रह गया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।